जो टॉपिक है कंपैक्टेड सॉइल है। टर्म से ही समझ में आ रहा होगा कि कंपैक्टेड मतलब जो सॉइल कंपैक्ट हो गया हो, लूज ना हो। ठीक है। इसमें कुछ कुछ टर्म्स जो तुम लोगों को बीच में आएंगे वो है, पहले मैं मतलब एक ब्रीफली बता देती हूँ कि क्या क्या टर्म्स इस पूरे चैप्टर में तुमको बीच में आएगा, या खुद से जब पढ़ोगे तो आएगा। कि एक है पहला हार्ड पैन, की हार्ड पैन क्या होता है। हार्ड पैन कोई भी जब सॉइल के का लेयर जो है, अपर लेयर या उसके नीचे का सब सरफेस लेयर अगर हार्ड हो जाए, मतलब जिसमें पेनेट्रेशन ना हो सके, तो वैसे को हम हार्ड पैन कहते हैं। फिर आएगा तुम्हारा टर्म हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। अब कंपैक्शन से रिलेटेड है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की, मतलब अगर सॉइल कंपैक्ट है तो वाटर ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी या कम रहेगी। अगर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कम है तो यानी कम पानी ट्रांसमिट होगा। दूसरा इनफिल्ट्रेशन, अगर हम जब वाटर फ्लो करता है तो वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड के अंदर नीचे की तरफ जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स या कैपिलरी फोर्स की वजह से जाता है, तो उसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा पडलिंग, पडलिंग होता है कि जब हम जनरली जब राइस हम धान लगाते हैं तो उसमें पानी डाल देते हैं सॉइल में, और उसके बाद उसको कीचड़ कादो करना कहते हैं। कि अगर कीचड़ करने से जो जो तुम्हारे क्लॉड्स हैं या फिर पोर्स वो खुल बन जाते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जब वो सूखता है ना पूरा, तो वो हार्ड क्लॉड्स बन जाता है, तो उसको हम लोग पडलिंग कहते हैं। सॉइल कंपैक्शन यानी सॉइल पे कोई भी प्रेशर पड़ने की वजह से सॉइल कंपैक्ट हो गया, यानी उसका वॉल्यूम कम हो गया। अगर किसी भी चीज को तुम कंपैक्ट कैसे क्या करते हो, मान लो किसी जार में कोई चीज भरे, कुछ भी घर में हम अगर किसी डब्बा में चीनी ही डालते हैं, उसको थोड़ा उसमें से एयर निकालते हैं, थपथपाते हैं या उसको ठोकते हैं तो थोड़ा एयर निकलता है, तो वो नीचे की तरफ दबता है। वैसे ही सॉइल में अब तुम सॉइल इतना वॉल्यूमस रहता है कि तुम उसको हिला के तो नहीं, डुला के तो नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है किसी भी तरह का, चाहे हमारे चलने का हो, एनिमल्स के चलने का हो, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट या इम्प्लीमेंट का हो, तो उससे क्या होता है ना कि जो एयर के वॉल्यूम्स होते हैं, पोर वॉल्यूम्स होते हैं, वो कंपैक्ट हो जाते हैं, यानी वो वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, तो वो सॉइल में कंपैक्शन हो जाता है। दूसरा है तुम्हारा टर्म आता है सॉइल पोरोसिटी, यानी सॉइल का पोर स्पेस कम होना। अब वो पोर स्पेस कभी कभी पानी भर जाने की वजह से हो जाता है। अब पानी भरने की वजह से जो पोर स्पेस होता है वो कम होता है, पोरोसिटी। वो जब पानी इवोपरेट करेगा तो वहां पे वॉल्यूम्स, पोर वॉल्यूम्स हो जाएंगे। लेकिन कभी होता है ना कि वॉल्यूम्स है, एयर वॉल्यूम्स है, पर हम उसको प्रेशर से दबा दिए, तो सॉइल का वो पोर्स वॉल्यूम्स जो है कम हो गया, एयर वॉल्यूम्स, तो वहां पे भी सॉइल की पोरोसिटी तुम्हारी कम हो जाती। ये सारे टर्म्स जो है ना कहीं तुम्हारे कंपैक्टेड सॉइल का चैप्टर जो है उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा यूज होता है। अब सॉइल कंपैक्शन क्या है? सॉइल कंपैक्शन है कि कंप्रेस कर दो अगर सॉइल पार्टिकल्स को। मान लो कि 5 kg वॉल्यूम तुम्हारे पास सॉइल है, ठीक है। अब सॉइल किस चीज से बना हुआ है तुम्हारा? उसमें एयर भी है, वाटर भी है, मिनरल्स भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये चारों चीज से सॉइल बना होता है। अब तुम इसको किसी भी प्रेशर डालने से अगर कंप्रेस कर दोगे, तो अब मिनरल्स तो तुम्हारे सॉलिड है, वो कंप्रेस नहीं होगा। ऑर्गेनिक मैटर में भी जो जहाँ पे एयर स्पेस है या वॉल्यूम्स है, एयर वॉल्यूम्स या सॉइल वाटर का स्पेस है, वाटर वॉल्यूम्स है, वैसे जगह क्या होगा ना कि जब तुम प्रेस करोगे तो वो चीज तुम्हारा स्क्वीज करेगा, जैसे पानी तुम्हारा स्क्वीज कर जाएगा, एयर निकल जाएगा, तो वो वॉल्यूम तुम्हारा कम हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि सॉइल अगर 5 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो हो सकता है वो 3.5, 4.5, 4 ऐसे करके दब जाए। उसको हम क्या कहते हैं कि कंपैक्शन कहते हैं। जनरली क्या होता है ना, जब सॉइल तुम्हारा भीगा रहता है, वेट रहता है, और तब हम उस पर प्रेशर डालते हैं। जब प्रेशर डालते हैं ना तो उस समय क्या होता है कि वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। और उस कंप्रेस हो जाने से क्या होता है कि वो हार्ड हो जाएगा। जब वो ड्राई करेगा, तो चूंकि किसी भी चीज को तुम ऐसे मिट्टी को ही लेके देखो, उसको गीला कर लो, गीला करने के बाद तुम अगर उसको अपने मुट्ठी में ही डाल के बांध दोगे,
और उसके बाद उसको सूखने छोड़ दोगे तो वो हार्ड हो जाता है, यानी उसके अंदर का जो भी तुम्हारा एयर वॉल्यूम है और वाटर वॉल्यूम है वो निकल गया और वो मिट्टी हार्ड हो जाएगा, तो यानी वो कंप्रेस हो गया, कंपैक्ट हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो भी तुम्हारे रूट्स है वो हार्ड हो जाने की वजह वजह से वहां पे वो पेनिट्रेट करना उनके लिए रूट्स को आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। और अगर वो पेनिट्रेट कर भी पाते हैं, कर भी जाते हैं, तो नेचुरली जो उनको तुम्हारा एयर या वाटर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी सिंपल चीज से ही तुम, जैसे किसी के चलने से ही अगर गीली मिट्टी है उस पर तुम कभी कभी हम लोग चल लेते हैं मिट्टी के, तो हमारे पैर के निशान हो जाते हैं, वहां पे थोड़ा हार्ड हो जाता है। वैसे ही बड़े बड़े फील्ड्स में क्या होता है ना कि अगर भीगा है, बहुत वेट है, और अगर उस पे एनिमल्स तुम्हारे ग्रेज कर रहे हैं तो उनके फुट से भी हम हमें देख के लगता है कि चलो एक जानवर का पैर कितना होता है, उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, बहुत कम होती है, लेकिन वो लगातार उनके चलने और उसके वजन से वो कंपैक्ट हो जाता है, जहां जहां उनके पैर पड़ते हैं वहां पे वो कंपैक्ट हो जाता है। इसके अलावा जो भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं फार्म में, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स होते हैं जिनका वजन होता है। हाँ, अगर ऐसी मिट्टी जहाँ पे स्पेशली जहाँ पे क्ले, थोड़ा क्ले है सॉइल में ज्यादा, तो क्ले की प्रॉपर्टी होती है कि वो जब गीला रहता है ना उसके बाद अगर उसमें प्रेशर डालोगे तो वो बहुत जल्दी कंपैक्ट हो जाता है। हाँ, तो वैसे सॉइल में अगर इम्प्लीमेंट्स तुम्हारे लार्ज इम्प्लीमेंट्स या कोई भी इम्प्लीमेंट्स, टिलेज के इम्प्लीमेंट्स को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूज करते हैं, तो क्या होता है या तो अपर लेयर तुम्हारा हार्ड हो जाता है या फिर उसके नीचे का लेयर जो सब सरफेस लेयर कहते हैं, धीरे धीरे क्या होता है रेगुलर यूज करने से सब सरफेस लेयर भी तुम्हारा हार्ड हो जाता है। अब सिर्फ अपर लेयर अगर हार्ड ना हो, सब सरफेस लेयर भी हार्ड हो, तो कोई भी हम प्लांट लगाते हैं ऐसा नहीं है कि सब अपर लेयर तक ही रहता है, वो नीचे के लेयर तक भी उसके रूट्स जाते हैं, और फिर वो रूट्स वहां उतनी रूट्स में जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं वो उतनी ज्यादा नहीं होती कि वो उसको ब्रेक डाउन कर सके, वहां से ब्रेक करके पेनिट्रेट कर सके। तो जो भी तुम्हारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, बहुत सारे फील्ड ऑपरेशंस हैं जिसमें हम लार्ज इक्विपमेंट्स यूज करते हैं और उससे तुम्हारा सॉइल कंपैक्शन होता है। अब सॉइल में पडलिंग स्पेशली, इसमें पडलिंग में क्या होता है ना कि अब तो पडलिंग भी हम लोग मशीनरी से करने लगे हैं, लेकिन पहले क्या होता था ना कि जो बैलगाड़ी होती थी, बैल से जैसे फील्ड में, पूरे फील्ड में पानी डाल देते थे और फिर पूरे उसमें बैलगाड़ी से पूरा बैल को चलाते थे, तो वो मतलब पूरा मिट्टी को क्या कहो एक तरह से, मतलब लेमैन टर्म्स में लैंग्वेज में हो कि उसको पूरा मथ देते थे। तो उससे होता क्या था ना कि वो गेहूं लगाएंगे, सॉरी धान लगाने के लिए बहुत फायदेमंद होता था, पडल रहता था तो कि सारा मतलब मिट्टी में पूरा एयर होता है, तो इसलिए राइस हमेशा पडल उसमें लगाते हैं। अब तो चूंकि इतना सारा टेक्नोलॉजी हो गया है और पडलिंग का इतना एडवर्स इफेक्ट होने लगा है और तुमको पडलिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलने लगे, तो हम लोग डायरेक्ट सीधे राइस भी लगाते हैं। पर दोनों की कंपैरिजन में दोनों का जो ईल्ड होता है, अभी भी डायरेक्ट सीधे राइस का ईल्ड जो है, मतलब ट्रांसप्लांटिंग, पडलिंग के बाद ट्रांसप्लांटिंग करते थे कि नर्सरी लगा के लगाते थे, पर अब डायरेक्ट सीधे राइस लगाते कि सीधे जैसे धान का, गेहूं का बीज बो देते हैं या चना या किसी चीज का बीज बो देते हैं, तो राइस का भी वैसे ही हम बीज बोने लगे हैं, पर उसका यील्ड कंपैरेटिवली कम होता है। तो पडलिंग से भी वेट कंडीशन में चूंकि पडलिंग करते थे तो जानवर का पैर पड़ता था तो ऊपर का सतह तो तुम्हारा पडल हो जाता था, मतलब कादो हो जाता था, और नीचे उसका जो प्रेशर पड़ता था ना, तो जो सब सरफेस लेयर था वो तुम्हारा हार्ड होता रहता था। तो उसके बाद अब जहां पर पडलिंग नहीं है तो वहां पे ओवर ग्रेजिंग एनिमल्स की वजह से, अब पडलिंग से एक चीज और होता था कि स्ट्रक्चर चेंज होता था, क्योंकि गीली मिट्टी होती थी, गीली मिट्टी में जब तुम्हारा एनिमल्स के पैर पड़ते थे या फिर अभी भी इंस्ट्रूमेंट पड़ते हैं तो स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होता है। मैंने पहले दिन ही बताया था कि सॉइल का स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, टेक्सचर जनरली बेसिक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, टेक्सचर चेंज नहीं हो सकता।
टेक्सचर तभी चेंज हो सकता है जब पूरी की पूरी मिट्टी तुम यहाँ से वहां कर दो, क्योंकि टेक्सचर मैंने बताया था कि टेक्सचर इज प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। और स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर तो बनावट है। बनावट तो अब मान लो कि प्रिज्म है, कॉलम टाइप है, तुम उसको तोड़ दिए तो वो स्क्वायर टाइप हो गया। तो स्ट्रक्चर चेंज करता है, टेक्सचर नहीं चेंज करता है। तो तुम्हारा पडलिंग और किसी भी स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन से सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, या तो सरफेस पे या सब सरफेस पे, लेकिन टेक्सचर चेंज नहीं कर रहा है। टेक्सचर के लिए तुम्हारा पूरा सॉइल का कॉम्पोजिशन ही बदलना पड़ता है। ठीक है। अब सॉइल कंपैक्शन के तुम्हारे मेजर कॉसेज क्या क्या है? तो सॉइल कंपैक्शन कभी भी होगा जब सॉइल की डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी एनर्जी के इनपुट करने पे, जब मॉइस्ट सॉइल पे। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास तो तुम्हारा वही रह जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तुम्हारा चेंज कर जाएगा। जब तुम किसी चीज को कॉम्प्रेस करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम तुम्हारा कम हो जाएगा। तो मास वही रहेगा तो, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो यानी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब किसी मॉइस्ट मॉइस्ट सॉइल या वेट सॉइल में अगर हम एनर्जी इनपुट डालेंगे तो उसकी वॉल्यूम तुम्हारी चेंज हो जाएगी। मास तो वही रह जाएगा पर वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। और वॉल्यूम चेंज कर जाने से वो चाहे एक्सटर्नल किसी फोर्स की वजह से हो, कि हमको ट्रैक्टर है, आज के समय में हम पडलिंग के लिए ट्रैक्टर का यूज करते हैं, तो उसके टायर से या टिलेज इम्प्लीमेंट से या जानवर के खूर से, इन से जो तुम्हारा एनर्जी इनपुट पड़ता है सॉइल पे, तो उसकी वजह से तुम्हारे सॉइल की डेंसिटी चेंज कर जाती है। तो उससे तुम्हारा सॉइल कंपैक्ट होने के चांसेस रहते हैं। कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता था ना कि फैलो उसमें मतलब पडलिंग के लिए हम या फिर टिलेज के लिए हम ट्रैक्टर या इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, जिसमें कई बार इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे एक ही जगह एक ही एरिया पे बार बार यूज करने से। टिलेज के लिए क्या होता था, वहां पे प्रेशर पड़ते पड़ते धीरे धीरे सब सरफेस सॉइल में हार्ड पैन तुम्हारा फॉर्म करने लगता था। तो वो नीचे का सॉइल जो हार्ड हो जाता था, तो कोई भी चीज, कोई भी तुम्हारे क्रॉप है इसके लिए वो इम्परमिएबल हो जाता था। अब जो सिवियरिटी होती है सॉइल कंपैक्शन के कंपैक्ट होने की या सॉइल कंपैक्शन की, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना मॉइस्चर कंटेंट है। और जो जो तुम जो भी इंस्ट्रूमेंट या हम इम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं उसके जो टायर है या उसका कितना उससे प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है। अब डिफरेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कम पड़ रहा है तो कंपैक्शन बहुत जल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है तो धीरे धीरे उतना जल्दी कंपैक्शन होगा। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुम्हारा सॉइल कंपैक्शन है, अलग अलग टाइप का कंपैक्शन भी अलग अलग है। सबसे पहला है तुम्हारा कि सॉइल सरफेस का क्रस्ट में फॉर्म करना। अगर सबसे सॉइल सरफेस क्रस्ट मतलब कि जो सरफेस लेयर है वो तुम्हारा उस पर क्रस्ट हो जाता है। नीचे का लेयर तुम्हारा अच्छा ही रहा लेकिन ऊपर का क्रस्ट पड़ जाता है। ये जनरली होता है कि हम कंपैक्शन जो टिलेज और रेन ड्रॉप या इरिगेशन के इम्पैक्ट से, मान लो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर बारिश होती है, बारिश की वजह से थोड़ा ऊपर की सतह में तुम्हारा पानी थोड़ा ज्यादा जम गया, इनफिल्ट्रेशन कम हुआ, नीचे सैचुरेट हो गया और पानी जम गया, तो तुम देखते हो कि पतला सा लेयर क्रस्ट का फॉर्म कर जाता है। अब पतला सा लेयर क्रस्ट का फॉर्म कर जाने के बाद क्या होता है कि अगर उस लेयर को हम ना तोड़े, उस क्रस्ट को ना हटाएं, तो और अगर हम वहां पे ऐसे ही बीज डाल दें किसी भी प्लांट का, तो वो नीचे पेनेट्रेट नहीं करेगा। या ऐसा सिंपल टिलेज जो कि जिसका कि सिर्फ सरफेस लेयर पे ही अगर ड्राइनेस या ये कर रहा है तुम्हारा प्रेशर दे रहा है, नीचे तक प्रेशर उसका ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, तो ऊपर के लेयर में ही तुम्हारा सिर्फ प्रेशर कंपैक्शन फॉर्म करेगा। अब रेन ड्रॉप का इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर रेन ड्रॉप थोड़ा सा कंसिडरेबल अमाउंट से ज्यादा अगर प्रेशर में रेन फॉल करता है, तो ऊपर का स्ट्रक्चर तुम्हारा ब्रेक कर जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर फेवरेबल स्ट्रक्चर है तुम्हारा, कॉलमनर ये सब फेवरेबल स्ट्रक्चर है, और ऐसे स्ट्रक्चर में टूट के हो जाता है जो फेवरेबल ना हो, तो वो एक क्रस्ट का एक लेयर फॉर्म कर देता है, इम्परमिएबल लेयर, जिसको कि हार्ड हो जाता है, हार्ड सरफेस कर देगा कि नीचे वो पेनिट्रेट करना। ऑल्दो नीचे तुम्हारा सब सरफेस जो है वो तुम्हारा सही है, लेकिन ऊपर का सरफेस तुम्हारा
ये है। अब ऐसे के लिए क्या करते हैं ना कि हम फोरेज क्रॉप्स जो थोड़ा हार्ड जिसके रूट्स होते हैं वो पेनेट्रेट थोड़ा हार्ड सरफेस में भी आराम से पेनिट्रेट कर सकते हैं, ऐसे चीजों को हम लगा देते हैं तो हमारा सब सरफेस अगर क्रस्टिंग है तो वो हमारा मैनेज हो जाता है। या फिर हम ऊपर से ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं तो धीरे धीरे सरफेस क्रस्टिंग को हम ओवरकम कर जाते हैं। तो अब दूसरा है तुम्हारा सब सरफेस जो कंपैक्शन है, वो सब सरफेस कंपैक्शन जनरली जो सेकेंड लेयर है वहां वो जनरली हार्ड पैन टिलेज या इंड्यूस कंपैक्शन उसको कहते हैं। ठीक है, इंड्यूस मतलब किसी चीज की वजह से इंड्यूस्ड हुआ या किसी इम्प्लीमेंट या किसी भी चीज से वो तुम्हारा नेचुरली ना होके किसी चीज के इनसे इंड्यूस हुआ। और ये हार्ड पैन होता है जनरली सब सरफेस में नीचे प्लो पैन ऊपर का जो 15 लेयर है टिलेज डेप्थ उसके नीचे जाके वो हार्ड पैन फॉर्म होता है। अब ये होता है ओवर द ईयर्स, अगर हम ऊपर का टिलेज करते जा रहे हैं, इंप्लीमेंट्स यूज करते जा रहे हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि नीचे का लेयर तुम्हारा हार्ड होता जा रहा है। और एक समय आता है जब नीचे का लेयर इतना हार्ड हो जाता है कि पेनेट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब ऐसे सब सरफेस टिलेज इंड्यूस्ड जो हार्ड पैन होता है इसके लिए कि हम क्या करते हैं कि जो मिनिमम टिलेज या डीप टिलेज इंस्ट्रूमेंट से एक बार पूरे खेत की प्लॉविंग करते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं अब हार्ड पैन इंड्यूस्ड हो गया है सरफेस टिलेज की वजह से, तो फिर हम डीप टिलेज मशीन से या ट्रैक्टर फ्लोइंग मशीन से हम नीचे के सरफेस को भी उसके हार्ड पैन को ब्रेक डाउन करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हार्ड पैन फॉर्मेशन तुम्हारा ऐसे जगह में जहाँ कैल्शियम पानी में बहुत ज्यादा है तो धीरे धीरे वो पानी जो इनफिल्टर होता है नीचे या सीप करता है जब रेनफॉल हुआ या फ्लडिंग हुआ और वो जाके नीचे हार्ड पैन तुम्हारा कैल्शियम का लेयर्स भी फॉर्म करता है, तो उसके बाद उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब हार्ड इम्प्लीमेंट से उसको तोड़ते हैं और फिर प्लॉविंग करते हैं ताकि वो हार्ड पैन तुम्हारा फॉर्मेशन टूट जाए और ब्रेक हो जाए। अब उसमें तुम्हारा एक उसका थर्ड है तुम्हारा व्हील ट्रैफिक इंड्यूस, मतलब व्हील ट्रैफिक हम बड़े बड़े आज के समय में बड़े बड़े ट्रैक्टर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिलेज के लिए ही ट्रैक्टर्स यूज हो रहे हैं कि जब हम क्रॉप लगाते हैं तो टिलेज करते हैं। हर एक फार्म ऑपरेशन के लिए कहीं ना कहीं हम लोग इम्प्लीमेंट्स या मशीन्स यूज कर रहे हैं। अगर हार्वेस्टिंग है तो कंबाइन हार्वेस्टर यूज कर रहे हैं, अगर सोइंग है तो सीड ड्रिल यूज कर रहे हैं या जीरो टिलेज मशीन्स यूज कर रहे हैं, और सब कहीं ना कहीं ट्रैक्टर माउंट है। तो इसमें ट्रैक्टर के हैवी व्हील्स होते हैं और वो क्या करता है ना कि जहां धीरे धीरे कंपैक्शन इंड्यूस करता है तुम्हारा कंपैक्शन को। तो किसी भी सॉइल की अपनी एक लिमिट होती है कि कितना तक वो बर्दाश्त कर सके या कितना तक वो रेजिस्ट कर सकता है कंपैक्शन को या प्रेशर को। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा, जैसे जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि हम किसी चीज में भरते हैं किसी जार या इसमें और उसको थपथपाते हैं कि उससे एयर निकले, एक लिमिट रहता है जहां तक तुम थपथपाते जाओगे और फिर तुम और उसको फिल करते जाओगे, या फिर उसको ऊपर से दबाओगे, उंगली से भी दबा के हम कोई भी मान लो किसी डब्बा में मसाला ही भर रहे हैं तो हम दबाते, या मिट्टी को तुम भरो उसको दबाते जाओगे तो जितना एयर निकल सकता है एक लिमिट से ज्यादा नॉर्मली उतना निकलेगा और तुम भर लोगे। लेकिन अगर तुम उस पर एक्सटर्नल प्रेशर डालोगे, मान लो किसी पत्थर से या किसी चीज से प्रेशर डालोगे, वो थोड़ा और दबेगा, लेकिन दबते दबते एक लिमिट होता है जहां तक वो रेजिस्ट दब सकता है, उसके बाद वो कड़ा होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही अगर हम इम्प्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं कोई भी हैवी व्हील मशीन्स या ये, तो एक लिमिट तक उसको हम लोग उसकी कैपेसिटी होती है कि इतना प्रेशर तक वो ले सकता है। अब प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के से अप टू 60 सेंटीमीटर डाउन तक वो जनरली प्रेशर झेलता है, यानी 24 इंचेस 60 सेंटीमीटर तक। उसके नीचे फिर क्या होने लगता है ना कि धीरे धीरे तुम्हारा लेयर कंपैक्ट होने लगता है। और स्पेशली अगर सॉइल मॉइस्ट है, तो अगर ड्राई है उतना प्रेशर जितना देता है वो फिर वापस रिगेन भी हो जाता है। लेकिन अगर वेट ड्राई है, सॉरी वेट है, तो वो प्रेशर पड़ने से
कंपैक्ट होता है। हाँ, और अगर सॉइल में थोड़ा भी मतलब सैंड है तब तो ठीक, ज्यादा कंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो क्ले या क्ले की मात्रा ज्यादा है या सिल्ट की मात्रा ज्यादा है तो धीरे धीरे कंपैक्ट होना शुरू होता है। और ओवर द इयर्स ऐसा नहीं है कि सडनली वो कंपैक्ट हो जाता है, लेकिन ओवर द इयर्स 2 साल 4 साल में नीचे तुम्हारा कंपैक्शन शुरू हो जाता है। और अगर ट्रैफिक व्हील या जो भी व्हील है तुम्हारा, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का व्हील है, इनकी वजह से अगर कंपैक्शन है तो इसका भी एक सबसे आइडियल है कि हम उसको डीप टिलेज करके उसको ओवरकम कर सकते हैं। अब तुम्हारे सॉइल का कंपैक्शन का इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉइल कंपैक्शन में क्या होता है कि तुम्हारा पोर स्पेस जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। पोर स्पेस कम होगा तो वाटर का इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी कम हो जाएगा। यानी वाटर तुम जितना पानी डालोगे, इनफिल्ट्रेशन तुमने पढ़ा भी होगा और मैंने बताया भी था, दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर पर मिलीमीटर, पर मिलीमीटर या वाटर पर आवर या पर मिनट, हम उसको मेजर करते हैं कि 1 मिनट में कितना सेंटीमीटर या 1 आवर में कितना सेंटीमीटर पानी नीचे गया। अगर तुम मान लो कि मेजर करके बीकर में रिंग इनफिल्ट्रोमीटर होता है, उसमें हम लोग रिंग इनफिल्ट्रोमीटर लगाते हैं कि पानी इधर उधर न जाए, सीधे नीचे जाए। अब तुम बीकर या जार से मेजर करके मान लो 1 लीटर पानी डाले, अब तुम उसमें देखोगे कि कितनी देर में, 1 घंटे या मान लो 1 घंटा मान के चलो, तो 1 घंटा में कितना सेंटीमीटर पानी तुम्हारा नीचे तक गया। क्योंकि उसमें मेजर जो होता है, जैसे तुम 1 लीटर डाले उसमें सेंटीमीटर डाला जाता है कि इतना वॉल्यूम के हिसाब से, तो कितना सेंटीमीटर पानी तुम्हारा सॉइल के अंदर गया। अब अगर पोर स्पेस कम रहेंगे तो तुम्हारा सॉइल में इनफिल्ट्रेशन तुम्हारा कम होगा। अब इनफिल्ट्रेशन कम होगा तो रूट जोन और सब सॉइल में तुम्हारा पानी जो है, रेट जो है पानी का, वो भी कम हो जाएगा। इससे और क्या होगा कि जो सरफेस पे है पानी, वो पानी सरफेस पे ज्यादा जमा होगा, वाटर लॉगिंग के चांसेस होंगे। वाटर लॉगिंग के चांसेस होने से सॉइल इरोजन और रन ऑफ होगा। उसके बाद जो सॉइल है उसकी एबिलिटी क्या होगी, वाटर और एयर को होल्ड करने की कम हो जाएगी, जिससे जितना भी प्लांट रूट्स को नेसेसरी तुमको वाटर और एयर चाहिए उसके ग्रोथ और फंक्शन के लिए, वो कम मिलेगा। अगर सॉइल कंपैक्ट हो जाएगा तो तुम्हारा पोर स्पेस भी कम हो जाएगा, और तो वॉल्यूम ऑफ एयर भी कम होगा। पोर स्पेस कम होने से तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कम होगा। हाँ, अब अगर पोर स्पेस में तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ वाटर और एयर कम हो जाता है, एक तो ग्रोथ और तुम्हारा उसका ग्रोथ जो है प्लांट का वो कम हो जाएगा, और रूट जो है वो प्लांट तुम्हारा कम ले सकेगा। और दूसरा कि जो भी क्रॉप है उसके रूट्स भी इधर उधर कम फैल सकेंगे, क्योंकि उनकी भी पेनिट्रेशन कम हो जाएगी। अगर हार्ड रहा, कंपैक्टेड सॉइल रहा, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो, देखो न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं कि जहां पे हम प्लांट लगाते हैं न्यूट्रिएंट सारे वहीं पे होते हैं। न्यूट्रिएंट भी मोबाइल होते हैं सॉइल में, और दूसरी जगह से आते हैं प्लांट रूट के पास, वो भी आते हैं तुम्हारे थ्रू सॉइल वाटर या सॉइल एयर ही। अब सॉइल वाटर के से वो मूव करके सॉइल रूट्स की तरफ आते हैं। तो अगर कंपैक्टेड सॉइल रहेगा तो वो भी तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स का भी सॉइल के प्लांट्स की तरफ, प्लांट रूट की तरफ अट्रैक्शन या उसकी तरफ मूवमेंट कम हो जाएगा, और फाइनली अपटेक बाय द प्लांट्स कम हो जाएगा। एंड दिस विल लीड टू योर रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड पोटेंशियल। दूसरा, क्रॉप का ग्रोथ कम हो जाएगा, डिस्ट्रिक्टेड तुम्हारा वाटर और न्यूट्रिएंट होगा, और कॉम्पैक्शन से सॉइल एरेशन भी कम होगा, और लॉस ऑफ नाइट्रोजन भी होगा। देखो नाइट्रोजन का लॉस सबसे ज्यादा जो है ना तुम्हारा, नाइट्रेट नाइट्रोजन का लॉस जो है, नाइट्रोजन का डीनाइट्रिफिकेशन, यानी सॉइल से N2O और NO2 के फॉर्म में जो एटमॉस्फेयर में जाता है वो होगा। अब अगर तुम्हारा सॉइल की तरफ नाइट्रेट नहीं आएगा तो वो एटमॉस्फेयर में तुम्हारा लॉस होगा नाइट्रोजन का, ठीक है। और जो देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जो तुम्हारे डिजीजेस है सॉइल में, प्लांट में, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लांट को नहीं मिलता है, प्रॉपर तुमको वाटर और न्यूट्रिशन नहीं मिलने से बहुत सारे पैथोजेंस और इंसेक्ट्स का
तुम्हारा प्लांट पे इफेक्ट होता है और उनका इम्पैक्ट बढ़ता है। अब हम व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ की सॉइल पोरोसिटी क्यों जरूरी है, ठीक है। सॉइल में तुमको पता है कि जो सॉइल है तुम्हारा टेक्सचर है वो सैंड सिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शन है, और उसमें सॉइल में तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर है, पोर स्पेस, और पोर स्पेस तुम्हारा एयर और वाटर रखता है। अब जितना भी तुम्हारा सॉइल में कनेक्टिविटी है, हाँ, जो भी प्रोसेस है सॉइल में, वो सब किस चीज से रिलेटेड है, तुम्हारे सॉइल की पोरोसिटी से। चाहे वो इनफिल्ट्रेशन हो, रूट जोन, या फिर सब सॉइल में पर्कुलेशन हो, तुम्हारा एयर एक्सचेंज थ्रू एटमॉस्फेयर हो। अगर सॉइल में पोरोसिटी कम होगी या पोरोसिटी नहीं होगी, तो तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर से, वो एयर एक्सचेंज नहीं होगा। तो प्लांट्स को जो है रूट्स, वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो भी तुम्हारा ठीक से रेस्पायर या सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा जो बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस है, जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग साइक्लिंग जो वाटर साइकिल होता है, तुम्हारा कार्बन साइकिल, जो 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 उसका पोर्शन प्लांट सॉरी सॉइल में होता है, वो सारा इफेक्ट होगा अगर हमारे सॉइल में पोरोसिटी नहीं होगी। अगर पोरोसिटी नहीं होगी तो तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे। तो जितनी भी ये एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं तुम्हारे माइक्रोबियल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी ठीक से नहीं होगी, तो जितने भी केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, वो सारे तुम्हारे सॉइल में हैम्पर होंगे। दूसरा, सॉइल की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। स्ट्रेंथ इंक्रीज करना मतलब सॉइल हार्ड हो जाएगा, या स्ट्रेंथ इंक्रीज करना मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेशर उसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉइल को ब्रेक करने के लिए, जहां बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत होगी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी तुम्हारी डिक्रीज कर जाएगी, मतलब टू एब्जॉर्ब वाटर, सॉइल पानी को ट्रांसमिट करना है, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और जितना भी एरेशन रिलेटेड तुम्हारे प्रॉब्लम्स होंगे वो तुम्हारे बढ़ जाएंगे। तो सॉइल में की पोरोसिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सॉइल में की पोरोसिटी जितनी कम रहेगी, उतना सॉइल अच्छा नहीं होगा। सॉइल में पोरोसिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है 50% सॉइल जो है वो दैट इज मेड अप ऑफ योर एयर एंड वाटर। अगर 50% से कम होता है, जितना वो कम होता जाएगा उतना ही तुम्हारे जितने के सॉइल के बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल सारे प्रॉपर्टीज तुम्हारे हैम्पर होंगे। तो इसलिए सॉइल में प्रॉपर एरेशन, प्रॉपर पोरोसिटी होनी चाहिए। अब व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। अब इम्पैक्ट ये है कि अगर सॉइल कंपैक्शन होगा, तो तुम्हारा जो भी इंटरकनेक्टेड स्पेस है, जिससे एसेंशियल मूवमेंट ऑफ वाटर, गैस, जो है प्लांट रूट्स, ये सब जो हेल्दी, बायोलॉजिकली हेल्दी सॉइल के लिए चाहिए, वो सारे चीजें तुम्हारे इफेक्ट होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तुम्हारा वाटर इनफिल्ट्रेशन इफेक्ट होगा। अगर सॉइल में पोरोसिटी और एयर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, तो तुम्हारा जो तुम सीड डालते हो, हल्का पानी डालते हो, अगर पोरोसिटी नहीं होगी तो वो पानी तुम्हारे सॉइल में रहेगा नहीं, और रहेगा नहीं तो प्रॉपरली तुम्हारा क्रॉप ग्रो नहीं करेगा, या सीड तुम्हारा जर्मिनेट नहीं करेगा, रूट रूट की पेनिट्रेशन नहीं होगी, न्यूट्रिएंट और वाटर का अपटेक नहीं होगा, ठीक है। और देखो, सॉइल कंपैक्शन कभी कभी नेचुरल प्रोसेस भी होता है, कि ऐसे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस है, जैसे सोलोनेटिक होता है, जहाँ पे कि कंपैक्ट सॉइल ही फॉर्म होता है, वहां उसके मिनरल्स ही ऐसे हैं जहाँ पे तुम्हारे एयर स्पेस कम है, उससे फॉर्म हुआ। अगर ऐसे होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं ना, कि ऑर्गेनिक मैटर अलग से डालते हैं, कि थोड़ा पोरोसिटी या थोड़ा वॉल्यूम रहे। वो जितना सॉइल की डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना सॉइल तुम्हारा कंपैक्ट होगा। सॉइल की डेंसिटी जितनी कम होती है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा बल्क डेंसिटी, और अगर बल्क डेंसिटी कम है तो सॉइल अच्छा है, अगर बल्क डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो सॉइल हम उसको कंपैक्ट मानते हैं, ठीक है। और जो कंपैक्टेड सॉइल है उसमें तुमको एनर्जी या हॉर्स पावर तुमको कल्टीवेट करने के लिए भी थोड़ा ज्यादा चाहिए। उसमें फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी भी तुम्हारी कम हो जाती है, कि तुम जो फर्टिलाइजर डालोगे, क्योंकि सॉइल में तुम्हारे पास मॉइस्चर कम है, तो फर्टिलाइजर की तुम्हारी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। और जहाँ पे हाई ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग बहुत ज्यादा है, एनिमल्स बहुत ज्यादा है, ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो वहां पे भी तुम्हारे सॉइल
कंपैक्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से तुम्हारा लॉस ऑफ सॉइल ड्यू टू इरोजन होता है, क्योंकि तुम्हारा सॉइल कवर नहीं रहता है तो रेन ड्रॉप का इम्पैक्ट होगा, रन ऑफ लॉस होगा, लॉसेस ड्यू टू इरोजन होगा, तुम्हारा विंड और एयर के लॉस होगा। अब मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है कि हम कैसे इन सबको कंपैक्शन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपरली हम इसको मैनेज करें तो सबसे पहले कि कॉन्टिन्यूअस वेटिंग ऑफ सॉइल को हम स्टे ऑफ करें, यानी वेटिंग कम करें। अगर जरूरत भर, जैसे मान लो कि हमको फ्लडिंग ही करनी है, तो हम उतना ही पानी फील्ड में दें जितना कि रिक्वायर है या फील्ड कैपेसिटी तक के लिए जरूरत है। जरूरत से ज्यादा, अगर मॉइस्चर ऑलरेडी ज्यादा है तो हम जरूरत से ज्यादा पानी वहां ना दें। अगर क्ले कंटेंट ज्यादा है तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कम है, तो ऐसे जगह हम बहुत ज्यादा पानी ना दें या सॉइल को बहुत ज्यादा देर तक हम वेट ना रखें। और अगर जब हम पानी देते हैं तो हम कोशिश करें कि उस समय कोई फील्ड ऑपरेशंस ना हो या ऐसा हैवी ऑपरेशन ना हो जो कि डीप कंपैक्शन को तुम्हारा एनकरेज करे। टिलेज को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। टिलेज से जो है ना कि सॉइल ब्रेक डाउन होता है और स्ट्रक्चर तुम्हारा ब्रेक डाउन, तो ऑर्गेनिक मैटर में भी जो होता है कार्बन का तुम्हारा लॉस होता है। अगर हम टिलेज करते हैं वो एक्सपोज होता है तो टेम्परेचर और एक्सटर्नल टेम्परेचर और मॉइस्चर की वजह से तुम्हारा लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो उससे भी जो एग्रीगेट है वो हार्ड और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो अगर टिलेज कम होगा तो जो प्लांट रेसिड्यू है सरफेस पे वो धीरे धीरे तुम्हारे डिकम्पोज होंगे और एक लेयर फॉर्म करेंगे जो रेन ड्रॉप या इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। और रिड्यूस टिलेज जो क्या होता है, अगर हम टिलेज रिड्यूस करेंगे तो जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं उन लोगों को भी मौका मिलता है डिकम्पोज करने का। अदरवाइज अगर हम टिलेज करते हैं तो वो भी एक्सपोज होते हैं। सारे तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थर्मोफिलिक नहीं है कि वो हाई टेम्परेचर को तुम्हारा रेजिस्ट कर सके या उसमें सर्वाइव कर सके। अगर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो टिलेज से वो एक्सपोज होते हैं और फिर उनके भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तुम्हारे कम होते हैं और जो मिनरलाइजेशन है वो भी इफेक्ट होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होने से डिकम्पोजिशन तुम्हारा कम होगा। तो दूसरा, फिर हम बिल्डअप सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को बिल्डअप कर सकते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर अगर हम रिड्यूस टिलेज करके या प्लांट रेसिड्यू को मैनेज करके कर सकते हैं, या हम अलग से FYM, वर्मी कंपोस्ट, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर है जहां ऑर्गेनिक मैटर रिच है, वैसे चीजों को हम डाल करके हम ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल का इंक्रीज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम रोटेशन कर सकते हैं पेरिनियल क्रॉप्स का। बहुत सारे तुम्हारे लेग्यूम क्रॉप्स हैं, अल्फा अल्फा ग्रास, जो लेस कंपैक्ट सॉइल में तुम्हारे ग्रो करते हैं और धीरे धीरे वो तुम्हारे सॉइल में नाइट्रोजन और डिफरेंट ऑर्गेनिक, क्योंकि ये सब तुम्हारे कुछ जो सकुलेंट्स होते हैं क्रॉप्स, उसको हम वापस ही सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो इसको कर देने से ये होता है कि तुम्हारा जो सॉइल है उसमें ऑटोमेटिकली तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप हो जाता है। और ये ड्राई सॉइल में को हेल्प करता है कि उसमें क्रैकिंग ना हो या उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और हार्डनेस ना फॉर्म करे। और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम अलग क्रॉप्स के साथ भी रोटेशन, पेरेनियल क्रॉप्स जैसे मान लो ऑर्चर्ड्स है तो उसमें हम कुछ जो खाली जगह है उसमें कुछ हम ऐसे क्रॉप्स को रोटेशन में ग्रो कर सकते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स या तुम्हारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन को फिक्स करता हो, ऐसे क्रॉप्स हम लगा के उसको, तो हम लोग ऑर्गेनिक मैटर भी इंक्रीज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बढ़ा सकते हैं और सॉइल कंपैक्शन को भी कम कर सकते हैं। अब डीप टिलेज को भी हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं कि डीप टिलेज बीच बीच में कुछ कुछ साल में, अगर जैसे कॉम्पैक्शन लग रहा है कि नहीं, हमारा हो सकता है कि 2 4 5 साल तक हमने रिड्यूस टिलेज किया लेकिन नीचे हार्ड पैन फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम 3 से 4 साल में एक बार डीप टिलेज कर देने से क्या होता है ना कि सॉइल, पूरा सॉइल एक बार ब्रेक हो जाता है, जो हार्ड पैन है वो भी ब्रेक हो जाता है और फिर तुम्हारा नीचे का सॉइल तुम्हारा लाइट हो जाता है, लाइट इन द सेंस कि हल्का हो जाता है। और फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं रिड्यूस टिलेज के साथ। जो व्हील है, मतलब बड़े इक्विपमेंट्स हैं जिसके हैवी व्हील्स हैं, उसके यूज को भी हम
इक्विपमेंट के को हम रिड्यूस कर सकते हैं अदर मेथड से कि जहां हमको जरूरत हो वैसे ही इम्प्लीमेंट्स यूज करें जो हमको कम जिसमें हॉर्स पावर हो या जिसका प्रेशर कम पड़ रहा हो, ऐसे चीजों को हम कर सकते हैं। और जितना भी इन फील्ड तुम्हारा ऑपरेशंस है वो हम कोशिश करेंगे कि जब फील्ड मॉइस्ट हो तब हम इस चीज को रिड्यूस करें ताकि कंपैक्शन तुम्हारा मिनिमम हो। ठीक है। और डीप टिलेज तो तुम्हारा जो है वो 6 से 8 इंचेस तक को हम कंपैक्शन को रिड्यूस कर सकता है। और चिजल फ्लॉ, मोलबोर्ड फ्लॉ ऐसे एक दो हैं सब सॉइल रिपर्स जो सिर्फ तुम्हारे जो जहां नीचे के डेप्थ पे तुम्हारा जो ये है कंपैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए, और इसमें कोई हैवी तुम्हारे मशीन्स या हैवी व्हील्स यूज नहीं होते हैं जिससे तुम डीप टिलेज कर सकते हो और सॉइल को तुम थोड़ा मतलब पल्वराइज कर सकते हो कि यूज हो सके। ठीक है। अब ओवरऑल यह है कि अगर हम सबसे जो भी कंपैक्शन को कम करने के लिए एक तो सॉइल को हम कवर्ड रखेंगे तो कंपैक्शन ड्यू टू तुम्हारा इरोजन या रेन ड्रॉप या रन ऑफ की वजह से वो कम होगा। मिनिमम हम सॉइल टिलेज को कोशिश करेंगे कि सॉइल टिलेज जो है हमारा वो कम हो, कम से कम हमको टिलेज करना पड़े विद द हेल्प ऑफ हैवी इम्प्लीमेंट्स। और अगर मॉइस्ट है तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर है तो वैसे समय में हम अवॉइड करें कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से। जो टायर्स हैं, जो इम्प्लीमेंट्स के टायर्स हैं, उसका प्रेशर देखेंगे कि कितना प्रेशर मिनिमम प्रेशर पे वो काम कर सकता है या मिनिमम लोड के साथ हम काम कर सकते हैं। वैसे चीजों को हम कोशिश करेंगे कि हम तब यूज करें जब मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा ना हो, कम मॉइस्चर हो। तो दूसरा ऑर्गेनिक मैटर, इन सब को हम सॉइल में अगर इम्प्रूव करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी अच्छी रहेगी और कंपैक्शन तुम्हारा नहीं होगा। द बेस्ट सबसे अच्छा एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस तुम्हारा यही है कि तुम सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को अच्छे से अगर सॉइल में हम रखें और उसका तुम्हारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल में रखें। दूसरा मॉइस्चर को लिमिट में दे, जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल फ्लडिंग का नहीं करें। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर फार्मर्स को तुम्हारे काफी ज्यादा अमाउंट में इजिली अवेलेबल अगर वाटर है तो वो फील्ड में फ्लडिंग कर लेते हैं और जरूरत से ज्यादा पानी डाल देते हैं और सोचते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा जितना पानी लगा सो लगा, बाकी थोड़े टाइम में इवापोरेट तो हो जाएगा। वो जो इवापोरेट करता है वही फिर तुम्हारा हार्ड अपर सरफेस को हार्ड कर देता है। और अगर वैसे समय में ही हम कोई इम्प्लीमेंट यूज कर लेते हैं तो हमारा सब सरफेस भी हमारा हार्ड हो जाता है। तो छोटा सा चैप्टर है तुम्हारा सॉइल कंपैक्शन और इसका सिंपल तुम्हारा व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कंपैक्शन, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ कंपैक्शन एंड हाउ यू कैन मैनेज सॉइल कंपैक्शन। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, घुमा फिरा के यही है कि तुमको सॉइल पोरोसिटी कैसे मेंटेन रखनी है। सॉइल पोरोसिटी अगर अच्छी रहेगी, सॉइल का वॉल्यूम सॉइल वॉल्यूम अच्छा रहेगा, डेंसिटी उसका कम रहेगा तो तुम्हारा सॉइल बल्क डेंसिटी अगर कम रहेगा तो तुम्हारा सॉइल अच्छा रहेगा। और सॉइल अच्छा बल्क डेंसिटी को कम करने के लिए आप ऑर्गेनिक मैटर का यूज करें, तुम्हारा जो इम्प्लीमेंट्स हैं हम उसको यूज कम करें। और दूसरा मॉइस्चर मेंटेन रखें, जब मॉइस्चर फील्ड में ज्यादा हो तो हम क्रॉप कवर लगाए रखें, क्रॉप रोटेशन यूज करें। फील्ड में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो उस समय हम हैवी इम्प्लीमेंट्स का यूज ना करें, तो हम सॉइल कंपैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। और कंपैक्टेड सॉइल में अगर हमें लगता है कि सरफेस कंपैक्शन है तो सिंपल अगर हम हल्का सा प्लोइंग कर देंगे तो सरफेस कंपैक्शन खत्म हो जाएगा। और अगर लग रहा है कि ओवर द ईयर्स हमारा सब सॉइल हार्ड पैन हो रहा है, सब सॉइल कंपैक्शन हो रहा है, तो हम डीप टिलेज करेंगे, तो हम उसको बीच बीच में ब्रेक डाउन करते रहेंगे।